हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज के दिन हम लोग लिक्विडेशन ऑफ कंपनी नाम के चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इससे पहले जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स के अदर चैप्टर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आप लोग वो सब लेक्चर नहीं देखे हो फ्रेंड, तो वहाँ से आप लोग उसको देख लीजिए। अभी इस चैप्टर में लिक्विडेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम लोग कवर अप करने वाले फ्रेंड। यदि फ्रेंड आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको बहुत सारे ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलो फ्रेंड देखते हैं फर्स्ट क्या लिखा है। अ कंपनी कैन बी लिक्विडेटेड एनी ऑफ द फॉलोइंग वे अंडर द कंपनी एक्ट 2013 आफ्टर 1/4/2017। क्या दिया आफ्टर 2017 के बाद इसमें से कौन से वे में कंपनी क्या हो सकती है, लिक्विडेशन हो सकती है फ्रेंड। तो इसके हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट, कंपल्सरी वाइंड अप ऑफ द ट्रिब्यूनल, वॉलेंट्री वाइंड अप बाय द मेंबर क्रेडिटर, और आपको दिया हुआ है वाइंड अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट्स, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं यहाँ पे दिया कि कंपनी लिक्विडेशन एनी ऑफ द फॉलोइंग है अंडर द कंपनी एक्ट आफ्टर 1/4/2017। तो आफ्टर 1/4/2017 के हिसाब से कैसे आपको लिक्विडेशन करना है कंपनी को, तो यहाँ पे आपको दिया, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंपल्सरी वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। मीन्स आपको ट्रिब्यूनल कोर्ट्स की तरफ से दी कंपल्सरी वाइंड अप आ गया तो आपको 1/4/2017 के बाद आपको बंद करना पड़ता है। वेल एंट्री ये सब तो नॉर्मल है फ्रेंड। लिस्ट एच के अंदर शो होता है अकाउंट्स, लिस्ट एच के अंदर क्या शो होता है, ठीक है। लिक्विडेशन आप चैप्टर यदि आपने किया रहेगा तो आपको पता रहेगा फ्रेंड, लिस्ट एच के अंदर क्या शो करता है, कौन सा, डेफिशिएंसी और सरप्लस शो करता है। तो उसके अंदर बहुत सारे आपको लिस्ट दिए हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, आप लोगों ने आई होप स्टडी किए रहोगे। तो यहाँ पे दिया है कि लिस्ट एच शो ऑफ द डैश ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। तो कौन सा अकाउंट शो करता है, डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट शो करते हैं। तो व्हेन अ कंपनी would up all the person who wishes to be the shareholder within a year before the wind up of the place in the, क्या लिखा है, when the company would up all persons who wishes to be the shareholder within the before the wind up of the place in, क्या होता है उसे, बी लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन के अंदर आता है। किसमें आता है, बी लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन के अंदर आता है। जब मेंबर लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जब वुड बी पर्सन विद द सीजेस टू बी द शेयर होल्डर विद इन अ ईयर बिफोर द वाइंड अप, तो वाइंड अप करने से पहले क्या होता है, कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, लिस्ट बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज के अंदर आता है। चलो फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को फोर्थ क्या दिया हुआ है आपको। यहाँ पे लिखा है इफ डिफॉल्ट इज मेड डिलीवरिंग द एनुअल रिटर्न टू द रजिस्ट्रार। क्या है, यदि आपको डिफॉल्ट हो रहा है, आप एनुअल रिपोर्ट को रिटर्न को फाइल नहीं कर पा रहे हो, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास से डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, इज लाइकली टू बी फेस, क्या फेस करना पड़ेगा, क्या लिखा है, डिफॉल्ट इज मेड डिलीवरिंग द एनुअल रिटर्न। आपको डिफॉल्ट हो रहा है एनुअल रिपोर्ट को क्या करने के, डिलीवर करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के ऊपर आर लाइकली टू बी फेस। तो आपको कौन सा चैलेंजेस फेस करोगे, कंपल्सरी वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। यदि आपने क्या कर रहे हो, रिटर्न को फाइल नहीं कर रहे हो, डिलीवर नहीं कर रहे हो, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, तो गवर्नमेंट या हम लोग बोल सकते हैं ट्रिब्यूनल की तरफ से कंपल्सरी आपको वाइंड अप करना ही पड़ेगा फ्रेंड। फॉलोइंग इज द ट्रीटेड एज ए ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। क्या दिया, फॉलोइंग इज द ट्रीटेड ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो यहाँ पे क्या दिखा है, हम लोग को कौन सा इसको ट्रेड करेंगे, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर किसको ट्रेड करेंगे। तो ऑप्शन आपको दिया है रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, रिटायरमेंट बेनिफिट टू वर्कर्स, सैलरी ड्यू एम्प्लॉय एक्सीड 20,000, रेम्यूनरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। तो इसमें से राइट आंसर क्या रहेगा आपका, किसको हम लोग ट्रेड करेंगे, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो हम लोग इसको ट्रेड करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट टू दी वर्कर को हम लोग ट्रेड करते हैं ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अंदर फ्रेंड। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन टू इन्वेस्टिगेटर। क्या दिया है, रेम्यूनरेशन टू इन्वेस्टिगेटर अपॉन द इन्वेस्टिगेशन अफेयर्स ऑफ द कंपनी ट्रेडेड। हम लोग को जब कंपनी बंद होती है
तो ऐसे टाइम पे हम लोग को रेम्यूनरेशन देते हैं, किसको, इन्वेस्टिगेटर को देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में अफेयर ऑफ द कंपनी ट्रेटेड, तो उसको हम लोग क्या ट्रेट करते हैं, क्या लिखा है, रेम्यूनरेशन टू द इन्वेस्टिगेशन, इसको इन्वेस्टिगेटर्स, तो हम लोग रेम्यूनरेशन देते हैं इन्वेस्टिगेटर को। इन्वेस्टिगेटिंग अफेयर्स ऑफ द कंपनी ट्रेटेड, तो उसको हम लोग क्या ट्रेट करते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिट ट्रेड करते हैं, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिट ट्रेड करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंशियल क्रेडिट ट्रेड करते हैं, तो या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। जब हम लोग को रेम्यूनरेशन इन्वेस्टिगेटर्स को अपन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी ट्रेड करना रहता है, तो हम लोग क्या ट्रेड करते हैं यहाँ पे फ्रेंड, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ट्रेड करते हैं। तो नेक्स्ट क्या दिया फ्रेंड, अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट आपको यहाँ पे दिया है, वेट एक मिनट, क्या दिखा है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यू दैट्स अराइज विद इन 12 मंथ बिफोर द डेट ऑफ वाइंड अप ऑफ ट्रेटेड एज, क्या दिया है, अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज दैट्स अराइज विथ इन 12 मंथ बिफोर द डेट ऑफ वाइंड अप ऑफ ट्रेटेड एज, तो इसको हम लोग क्या ट्रेड करते हैं, तो इसको हम लोग ट्रेड करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। यदि आपको गवर्नमेंट को पैसा देना बाकी है, आपको अमाउंट्स गवर्नमेंट को देना बाकी है, तो उसको हम लोग क्या ट्रेड करेंगे, तो इसको हम लोग क्या ट्रेड करते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ट्रेड करते हैं। क्या लिखा है, अमाउंट गवर्नमेंट ड्यू दैट्स अराइज विथ इन द 12 मंथ बिफोर द डेट ऑफ वाइंड अप ऑफ ट्रेटेड, हम लोग को बंद होने से पहले 12 मंथ पहले से क्या है, बाकी गवर्नमेंट्स को देना, तो इसको हम लोग क्या ट्रेड करते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ट्रेड करते हैं। अमाउंट रिटायरमेंट बेनिफिट एम्प्लॉय एक्सीड ₹20,000 पर एम्प्लॉय ट्रेडेड, क्या दिया हम लोग को, अमाउंट बाकी है, ज़्यादा कितना बाकी है एम्प्लॉय का, 20,000 पर एम्प्लॉय। अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट एम्प्लॉय एक्सीड 20,000 पर एम्प्लॉय इट ट्रेडेड, इसको हम लोग क्या ट्रेड करेंगे, तो सिक्योर क्रेडिटर ट्रेड करेंगे, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ट्रेड करेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ट्रेड करेंगे, तो इसको हम लोग क्या ट्रेड करते हैं फ्रेंड, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ट्रेड करते हैं। आगे देखो नेक्स्ट दिया आपको, प्रेफरेंस डिविडेंड एरियस ऑन डेट ऑफ वाइंड अप, क्या दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड्स इन एरियस ऑन द डेट ऑफ वाइंड अप, जब कंपनी बंद हो रही है तो प्रेफरेंस डिविडेंड्स को हम लोग क्या ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, ट्रेटेड एट द सिक्योर्ड क्रेडिटर, ट्रेटेड ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ट्रेटेड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एडेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये कहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं हम लोग फ्रेंड, जो प्रेफरेंस डिविडेंड्स एरियस रहता है डेट ऑफ वाइंड अप तक, उसको हम लोग ऐड कहाँ पे कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं फ्रेंड। आगे चलो देखते हैं, अमाउंट्स ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज ट्रेटेड, क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज ट्रेटेड, हम लोग को जो अमाउंट्स है, जो बाकी आउटस्टैंडिंग है कॉल्स के ऊपर, उसे हम लोग क्या ट्रेड करेंगे, तो इसको हम लोग क्या ट्रेड करते हैं फ्रेंड, सिक्योर्ड क्रेडिटर, असेट्स नॉट स्पेशली प्लेज्ड, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और या ऑप्शन आपको दिया है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो कॉल्स देखो, अमाउंट्स ऑफ द कॉल्स एडवांस ट्रेडेड, उससे हम लोग क्या ट्रेड करते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ट्रेड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड अनसिक्योर्ड लोन पेबल अपॉन द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अनसिक्योर्ड लोन पेबल, देना बाकी है अप टू डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट तक का, इससे हम लोग क्या करते हैं, इफ द कंपनी इज द सॉल्वेंट, जब कंपनी सॉल्वेंट है तो उसको पेमेंट करना पड़ता है, कब तक पेमेंट करेगी, जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं होगा तब तक उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अनसिक्योर्ड लोन पेबल अप टू डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं होगा तब तक कंपनी को क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है फ्रेंड। आगे देखो नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पे, अक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन बिकम द पेबल टू एनी वर्कर्स इट ट्रेडेड, क्या लिखा है, अक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन बिकम पेबल टू एनी वर्कमैन इट ट्रेडेड, उसको क्या ट्रेड करते हैं हम लोग, जो अमाउंट पेमेंट करना है, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हम लोग ट्रेड करते हैं। जो भी अक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन, कौन सा रेम्यूनरेशन है, हॉलीडे रेम्यूनरेशन, बिकम पेबल टू एनी वर्कमैन टू ट्रेडेड, इसको क्या ट्रेड करते हैं हम लोग, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हम लोग ट्रेड करते हैं।
लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट ट्रीटेड। क्या लिखा है, लाइबिलिटीज हम लोग को जो रहता है कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, उसे हम लोग क्या ट्रेड करते हैं, उसे हम लोग ट्रेड करते हैं ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ट्रेड करते हैं, उसे हम लोग क्या ट्रेड करते हैं फ्रेंड, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ट्रेड करते हैं। और आगे आते हैं हम लोग, इफ देखो क्या दिया यहाँ पे फ्रेंड, इफ रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर इज पेबल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखा है, इफ द रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर इज पेबल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसे क्या हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफरेंशियल एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंट्रीब्यूशन, include distribution to preferential and unsecured creditor but exclude the distribution to the contribution। या हम लोग को दिया exclude distribution to preferential creditor but include the distribution to unsecured creditor and contribution, include distribution to preferential and unsecured creditor and contributories। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, include distribution to preferential and unsecured creditor and contribution। क्या दिया हम लोग को, कैसे दी, इफ द रेम्यूनरेशन लिक्विडेटर इज पेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रेफरेंशियल एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एंड कंट्रीब्यूटरीज। ऑल द कंट्रीब्यूशन पेबल ड्यूरिंग द 12th मंथ नेक्स्ट अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, इसको हम लोग क्या ट्रेड करते हैं, क्या दिया है, ऑल द कंट्रीब्यूशन जो हम लोग को पेमेंट करना है ड्यूरिंग द 12th मंथ नेक्स्ट अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में, तो उसे हम लोग क्या ट्रेड करते हैं, आर द ट्रेडेड एज द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उसे हम लोग क्या ट्रेड करते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ट्रेड करते हैं। आगे लिखा है यहाँ पे, अनलेस द कंपनी बीइंग द वुड बी द वॉलंटरी फॉर द पर्पज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, नहीं तो कंपनी क्या रहती है, आर ट्रेडेड, उससे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ट्रेड किया जाता है। अनलेस कंपनी बीइंग वुड बी द वॉलंटियर फॉर द पर्पज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर वॉलंटरी यदि एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट 1948 में है तो। अभी कुछ ऑब्जेक्टिव और भी है, उससे फिर फ्रेंड कर लेते हैं यहाँ पे, एक बार दो बार इसे आप लोग देख लेना, कॉन्सेप्ट के लिए मैं अलग से करता हूँ, उसके लिए कॉन्सेप्ट इसके ऊपर जो रहेगा क्लियर करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाता हूँ। कंट्रीब्यूटरी क्या है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, शेयर होल्डर। तो कंट्रीब्यूटरीज क्या है, शेयर होल्डर्स है। लिस्ट ए स्टेटमेंट अफेयर्स गिव द लिस्ट, क्या देता है, असेट्स नॉट स्पेसिफाइड बाय द स्पेसिफिकली प्लेस्ड, क्या दिया, लिस्ट ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स गिव, क्या देता है उसके अंदर, लिस्ट के अंदर क्या रहता है, लिस्ट ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स गिव द लिस्ट ऑफ असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, ऐसा सेट जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं है वो किसके अंदर आता है, यहाँ पे लिस्ट ए के अंदर आता है। लिस्ट ई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स गिव द लिस्ट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, क्या दिया है, लिस्ट ई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स गिव द लिस्ट, किसका लिस्ट देता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, डिबेंचर होल्डर्स का, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। तो लिस्ट ई क्या देता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स गिव द लिस्ट किसका देता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का देता है फ्रेंड। सिक्योर्ड क्रेडिटर शो इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अंडर, क्या लिखा है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर शो इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अंडर, किसके अंदर आता है, लिस्ट सी के अंदर आता है। क्या लिखा है यहाँ पे, सिक्योर्ड क्रेडिटर आर शो इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अंडर, सिक्योर्ड क्रेडिटर किसके अंदर आता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर, तो लिस्ट सी के अंदर आता है फ्रेंड। आगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आर शो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अंडर, किसके अंदर आता है, लिस्ट सी के अंदर आता है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर शो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अंडर, किसके अंदर आता है, लिस्ट सी के अंदर में आता है फ्रेंड। द प्रोसीड ऑफ असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज एंड सरप्लस ऑफ द असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड द फर्स्ट अवेलेबल फॉर, क्या दिया यहाँ पे, द प्रोसीड असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज एंड सरप्लस ऑफ द असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज इन द फर्स्ट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होता है, वो क्या होता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होता है। प्रोसीड द असेट्स ऐसा नॉट स्पेसिफिक प्लेज, जो स्पेसिफिक प्लेज नहीं है, गिरवी कुछ भी नहीं रखा है। सरप्लस ऑफ द असेट्स पे प्लेज, वो क्या होता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर रहता है। जो गिरवी हमने असेट्स लिखा है रखा है उससे पेमेंट नहीं हो पाता है, तो उसके अलावा जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो जाता है फ्रेंड। इन एनी सम ड्यू ऑन द एम्प्लॉई आउट प्रोवाइडेंट फंड इज एग्जाम्पल,
एनी सम ड्यू है किसका, एम्प्लॉय को, आउट ऑफ द प्रोविडेंट फंड ऑफ द प्रोविडेंट फंड इज द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का। फ्रेंड ये किसका एग्जाम्पल है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का एग्जाम्पल है। बिल्स वेयर डिस्काउंटेड टू एक्सटेंड 10,000 of which bills 4,000 are likely to dishonor, hence the liability rank in respect of this bill will be, क्या दिया है यहाँ पे, बिल्स डिस्काउंटेड एक्सटेंड कितने 10,000 है, विच 4,000 will likely to be dishonor, जो डिसऑनर होने वाला है, hence the liability rank the respect of this bill, कितने का लाइबिलिटीज बनेगा, जितने का हम लोग को डिसऑनर होगा। when the sales proceed pledge security is not sufficient to pay the secured creditor full the balance due them should be added, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ऐड करेंगे। जितना आप लोग को क्रेडिटर का हम लोगों ने सिक्योर्ड रखा था वो पेमेंट करने के बाद यदि पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो बचा हुआ हम लोग क्या करेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे। फ्रेंड विच द लिक्विडेटेड कंपनी एडिक्वेट कैश टू पे ऑफ ऑल द लायबिलिटीज, इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटीज शुड बी पेड, क्या दिया है, व्हेन द लिक्विडेटेड कंपनी एडिक्वेट कैश टू पे ऑल द लायबिलिटीज, एडिक्वेट कैश है क्या, सब लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए, द इंटरेस्ट ऑफ लायबिलिटीज शुड भी क्या करते हैं हम लोग, अप टू डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ द लायबिलिटीज तक हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। कब तक पेमेंट करते हैं फ्रेंड, अप टू डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ लायबिलिटी तक हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो फ्रेंड ये सब ऑब्जेक्टिव जो है इसे आप लोग पढ़ लो, अच्छे से रीड कर लो। आप लोग को डाउट रहेगा तो कमेंट करना, जस्ट मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, ज़्यादा टाइम नहीं लिया, मैं कॉन्सेप्ट के लिए अलग से सेपरेट एक वीडियो बना देता हूँ। फ्रेंड यदि आप लोग को कुछ समझा रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं समझा रहेगा फ्रेंड तो इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो आपको बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन करता तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, तो जस्ट मैंने रीड मार के आपको बताया नॉर्मली। थैंक यू सो मच।